ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 4.2 ਟਾਈਪ ਆਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਟਾ। ਟਾਈਪ ਕਾफ़ी ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾफ़ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ 11 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਿਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਐਕਸ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸੀ ਜ਼ੈਡ ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਵੀ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ ਆਰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਲਟੇਜਿਸ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਆਰ ਵੀ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਸੀ ਈ ਫਾਈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ Z ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਸੀ ਬਾਈ ਵੀ ਆਰ ਜਾਂ ਐਕਸ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸੀ ਬਾਈ ਆਰ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਸ ਫਾਈ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਰ ਬਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਰ, ਕਪੈਸੀਟਰ, all are connected in series with an AC source। ਸੋਰਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਈ, ਸੇਮ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਆਈ आई, मतलब आई आर भी आई एल भी आई सी भी आई। कैपेसिटर चो भी करंट आई, इंडक्टर चो भी करंट आई, समझ गए बेटा। आई भी लेना, आई भी ले लो, है ना। रजिस्टर चो भी करंट आई। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਕਟਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਦਾ, ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, है ना, बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ते करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस बोथ आर इन सेम फेज, फेज डिफरेंस 0, बोथ आर इन सेम फेज। अगर थोनू कोई फेज डिफरेंस पूछता बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर, तो तुसी कहोगे फेज डिफरेंस 90 डिग्री। EMF लीड्स, EMF लीड करेगी। अगर थोनू कोई फेज डिफरेंस बिटवीन पूछता वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू करंट, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, तुसी कहोगे फेज डिफरेंस 90 डिग्री। इस करंट लीड करेगा, वोल्टेज जी कैपेसिटर की वोल्टेज है वो लैग करेगी, लैग। हाँ, अगर थोनू कोई फेज डिफरेंस पूछता बिटवीन करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस टू करंट अक्रॉस इंडक्टर
या करंट अक्रॉस कैपेसिटर, तो तुसी कहोगे ऑल आर इन सेम फेज, ऑल आर इन सेम फेज। सीरीज RLC सर्किट all currents are in same phase because all are connected in series and series च करंट सेम रहिंदा हुंदा, इस करके सारे करंट सेम फेज होणगे। अगर तुहानूं कोई पोटेंशियल डिफरेंस पुछदा है बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तुसीं कहोगे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ते वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर च 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अगर तुहानूं कोई क्वेश्चन पुछदा है वट इज़ द फेज डिफरेंस इन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ते वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर च भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री। बट अगर तुहानूं कोई फेज डिफरेंस पुछदा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VL एंड VC च फेज डिफरेंस पुछदा है, तो तुसीं कहोगे 180 डिग्री, दोने 180 डिग्री ते ने। है विजिबल? ये सारे कंसैप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, मेरे माइंड च आ गए थ्योरी करते करते मैं थोनों तां दसते है ना। थोनों फेज डिफरेंस किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन पूछा जा सकता है, दो करंट्स के विच पूछा जा सकता है ना, IR या IL च, या IL या IC च, या IR या IC च, है ना। किसी भी दो करंट्स च, किसी भी दो वोल्टेजिस पूछा जा सकता है ना, या वोल्टेज एंड करंट च भी पूछा जा सकता है, वोल्टेज एंड करंट च भी। तो बी केयरफुल भी थोनों फेज डिफरेंस किस किस दे बिटवीन पूछा तो ध्यान नाल आंसर देना। क्लीयर? रेजोनेंस सर्किट का कंसैप्ट सिर्फ इन्ना क्या है भी इफ या एट रेजोनेंस फ्रीकुएंसी सर्किट का XL XC दे इक्वल हो जाता है, Z मिनीमम हो जाता है, मिनीमम कितना R, एंड सर्किट का करंट मैक्सीमम हो जाता। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा तिना चो कोई भी कंडीशन दी हो तो समझ लिया करो भी रेजोनेंस ऑब्टेन हुई है, रेजोनेंस है ना। या सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो है ना, या इंपीडेंस मिनीमम दिता हो, या करंट मैक्सीमम दिता हो, समझ लो रेजोनेंस ऑब्टेन हुई है। रेजोनेंस फ्रीकुएंसी का फार्मूला सानू आंदा है 1/2 पाई रूट ऑफ LC, दिस इज द फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीकुएंसी। ठीक है बेटा। अच्छा जिमें यह फेज डिफरेंस के क्वेश्चन बने ने, सुनो मेरे दिमाग च एक चीज़ होर आ गई हुण, जिमें आ फेज डिफरेंस के क्वेश्चन बने ने, दीज क्वेश्चन आर फॉर सीरीज RLC सर्किट। ये सीरीज RLC सर्किट वास्ते हैं। थोड़े को पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वास्ते भी पूछा जा सकता है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वास्ते भी। ध्यान नाल देखो बेटा, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट दे विच एक इंडक्टर एंड एक कैपेसिटर, बोथ आर कनैक्टेड इन पैरेलल। याद है इस रेजिस्टेंस नहीं हुंदी सी, बोथ आर कनैक्टेड इन पैरेलल टू द AC सोर्स, है ना। टोटल करंट I V जो उत्थे आएगा तो उरे आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इंडक्टर च जाएगा, कुछ करंट कैपेसिटर च जाएगा। अच्छा बिकॉज दोनों पैरेलल च ने, पैरेलल च वोल्टेज सेम होंदी है, तो इंडक्टर की वोल्टेज है ना एंड बेटा कैपेसिटर की वोल्टेज सेम फेस चलाऊँगी। जिमें चैक करो इत्थे सीरीज़ कनैक्शन सी, किहड़ा कनैक्शन सी? सीरीज़ च की सेम होंदा करंट, तो असीं करंट सेम फेस च लिता सी। सीरीज़ च की सेम हुंदा है करंट, तो असीं करंट सेम फेस च लिता सी। बाद चों वोल्टेजिस बनाईयां सी, वोल्टेजिस बाद चों बनाईयां सी, फिर फेज डिफरेंस फाइंड कीते सी आ सारे, है ना। सीरीज़ दे विच पहला करंट बनाया करो सेम फेस च, फिर बाद चों वोल्टेजिस बनाया करो। जो क्वेश्चन पैरेलल का आ जाए, पैरेलल च वोल्टेज सेम होंदी है, तो तुसी सेम फेस च वोल्टेज बनाओगे बेटा, बाद चों करंट्स बनाओगे। जिवें आपां नूं पता है भी इंडक्टर च वोल्टेज लीड करती होंदी है, करंट पिछे रहिंदा, तो इंडक्टर का करंट 90 डिग्री पिछे, कैपेसिटर का करंट अगे निकलदा हुंदा, कैपेसिटर का करंट वोल्टेज तो 90 डिग्री अगे। तुहानूं समझ आ गई?
ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੈਰਲਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੋਲਟੇਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਨੋਲੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜਿਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਰਲਰ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਫੇਸ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਫੇਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਬਣਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ, ਪੈਰਲਰ, है ना। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर, ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। अगेन वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है ना, वोल्टेज लीड। सेकंड, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट अक्रॉस कैपेसिटर, अगेन फेज डिफरेंस 90 डिग्री है ना। इत्थे करंट लीक कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है, लैग, है ना। थर्ड, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਇੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਇੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੋਥ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਫੇਜ਼। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਨਸਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ VL ਐਂਡ VC ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ VL ਐਂਡ VC ਸੇਮ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਿਟ ਪੈਰਲਰ ਹੈ। दैट मीनस सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ VL एंड VC 180 डिग्री ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਫੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ 180 डिग्री ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪੈਰਲਰ 'ਚ ਕਰੰਟ 180 डिग्री ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਵੋਲਟੇਜਿਸ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਫੇਜ਼। ਤਾਂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਰਲਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੇ ਕਰੰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੋਥ ਆਰ ਐਟ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ 180 डिग्री। ਐਵੇਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੈਰਲਰ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰਸ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ, ਟਾਈਪ ਆਈ। ਕਲੀਅਰ। ਟਾਈਪ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60। क्वेश्चन नंबर 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 230 वोल्ट ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ। ਸੋਰਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ 230 वोल्ट, ਕਨੈਕਟਡ ਅਕਰੋਸ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ L, C ਐਂਡ R। ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ L ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, C ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, R ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। L ਹੈਗਾ 5 ਹੈਨਰੀ, C ਹੈਗਾ 80 ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 10⁻⁻6 ਐਂਡ R ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 40 ਉਹ LCR। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਸ ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਇਨ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ 1/2 पाई रूट ऑफ LC, वैल्यूज़ पुट करके आंसर। सेकेंड, obtain the impedance of the circuit and the amplitude of current at resonance frequency। एक तो सर्किट का impedance, अच्छा when frequency is equal to resonance frequency तो सर्किट का impedance करना है एंड एक amplitude of current करना है। सर्किट का impedance बेटा resonance frequency तो Z किस दे इक्वल होंदा R दे, Z तो आ जाएगा 40 होम। आई नोड करना है, आई नोड इज इक्वल टू ई नोड बाय जेड। ई नोड की वैल्यू सुनो, ई वी इज इक्वल टू होंदा ई नोड बाय √2। ई नोड की वैल्यू आ जाएगी √2 ई वी, जेड की वैल्यू R।
वैल्यूज़ पुट करके आंसर। थर्ड पार्ट Z भी कढ़ लिया बेटा, रेजोनेंस फ्रीकुएंसी तो कढ़ना सीगा, Z भी कढ़ लिया, रेजोनेंस फ्रीकुएंसी तो Z R के इक्वल होंगे, एंड I नोट कढ़ लिया, E नोट बाय Z, E नोट की वैल्यू पुट करती √2 EV। ठीक है। थर्ड, ऑब्टेन RMS पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीकुएंसी, है ना। कहते RMS पोटेंशियल डिफरेंस कढ़ना है, RMS पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का, मतलब अपने VR फाइंड आउट करना है, VL फाइंड आउट करना है, VC फाइंड आउट करना है, तीनों का VR VL एंड VC रेजोनेटिंग फ्रीकुएंसी ते फ्रीकुएंसी रेजोनेंस फ्रीकुएंसी दी इक्वल होगी इसकी इक्वल। ठीक है। तो आपां नूं बेटा सुनो, VR तिन्ने सीरीज कनैक्टेड है, करंट तो तीनों सेम होएगा। पहला आप सर्किट का करंट फाइंड आउट करो, डायग्राम माइंड च रखो, R L C है ना, सोर्स नाल कनैक्ट करते, सोर्स की वोल्टेज EV, सर्किट का करंट होंदा IV। थोनों पहला IV फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग EV बाय Z। EV की वैल्यू पता है, Z इज इक्वल टू R है, सॉल्व करके IV आ जाएगा। फिर वो IV सारे चो सेम होएगा, है ना। तो आप जो VR फाइंड आउट करना है, इट इज़ इक्वल टू IV इंटू R। VL फाइंड आउट करना है, IV इंटू XL, है ना। IV इंटू XL का फार्मूला ओमेगा L, IV इंटू 2 न्यू L। न्यू की वैल्यू फ्रीकुएंसी जी लैनी है, रेजोनेंस फ्रीकुएंसी लैनी है बेटा, रेजोनेंस फ्रीकुएंसी तो सॉल्व कर रहे हैं आप। ओके। तो IV भी पता है, फाइंड कर चुके हैं, आ देखो IV फाइंड कर चुके हैं, न्यू तो L की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, पुट करके आंसर। एवं VC IV इंटू XC, IV इंटू 1/ω_C, IV इंटू 1/2 न्यू C, वैल्यूज़ पुट करके रिजल्ट। थर्ड क्वेश्चन ओवर। हाउ डू यू, फोर्थ पार्ट है बेटा था, हाउ डू यू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑब्टेन इज ग्रेटर दैन द सप्लाइड वोल्टेज। कहते किमें एक्सप्लेन करोगे भी तिना वोल्टेजिस का सम VR VL एंड VC, ये किमें एक्सप्लेन करोगे भी तिना वोल्टेजिस का सम सोर्स की वोल्टेज नालों ज़्यादा आएगा। यस, असी एक्सप्लेन करांगे किमें, पहला भी आया ये नाल दा क्वेश्चन भी ये तिन्ने वोल्टेजिस सेम फेज च नहीं होंगे, ऑल द 3 वोल्टेजिस आर नॉट इन सेम फेज। इस करके तुसी ये अटैम्प्ट नहीं कर सकते। जे तुसी E का फार्मूला लगाना है तो तुसी आ लगाओगे VR स्केयर VL माइनस VC का स्केयर का रूट, है ना। ऑल द 3 वोल्टेजिस, आ थोनों मैं डायग्राम आ देखो, शो कर देना आ वाली, आ डायग्राम देखो, तिन्ने वोल्टेजिस सेम फेज च नहीं हैगियां। VR अलग है, VL अलग है, VC अलग है, ऑल द 3 वोल्टेजिस आर इन सेम फेज। इस करके जे तुसी इन्हां दी नैट EMF ते इन्हां च रिलेशन बनाना है तो वो रिलेशन बेटा आ बनेगा, आ देखो आ वाला रिलेशन बनेगा, है ना। वैसे इन्हां तिन्नां दा अलजैब्रिक सम VL VR प्लस VC ग्रेटर दैन सोर्स वोल्टेज आएगा। सोर्स की वोल्टेज नालों तिन्नां दा अलजैब्रिक सम ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? बिकॉज दे हैव आर इन डिफरेंट फेज, सेम फेज च नहीं हैगी, दे आर नॉट इन सेम फेज। इस करके तुसी इन्हां नूं ऐड करके E दे इक्वल नहीं लिख सकते। एग्रीड बेटा? दिस इज योर पार्ट 4th। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सीगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, होर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ये नाल दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 60th हो गया। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी का इंडक्टर है बेटा। is connected in series with a resistance and a variable capacitance
and an AC source of frequency 2 kilohertz. AC source की frequency 2 kilohertz मतलब 2000 hertz. इंडक्टर लग्या हुआ है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर कनेक्टेड टू AC source. Okay, L R C. What should be the value of capacitance? Capacitance की वैल्यू फाइंड आउट करनी so that maximum current may be drawn into the circuit. सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ करंट है that current is maximum, and current is maximum. current maximum कਦੋਂ ਹੁੰਦਾ है? when resonance is achieved. तो करंट अगर मैक्सिमम है therefore रेजोनेंस हुई है, दैट मीन्स जी फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तुसी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2 पाई रूट ऑफ LC है ना. 2 पाई ऊपर ले जाओ, 2 पाई न्यू आर 1/रूट ऑफ LC स्केयरिंग कर दो 4 पाई स्क्र न्यू आर स्क्र 1/LC. सी ऊपर ले जाओ, 4 पाई स्क्र न्यू आर स्क्र नीचे लो, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 61. ठीक है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 62. एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, 2 हेनरी की इंडक्टेंस है. कैपेसिटेंस ऑफ 18 माइक्रोफेरेड, 18 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है. एंड रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, 10,000 ओम. कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स ऑफ 20 वोल्ट. 20 वोल्ट सोर्स है बस बेटा, सोर्स की वोल्टेज 20 वोल्ट with adjustable frequency. frequency adjustable है. A part, what frequency should be chosen to maximize the current? करंट मैक्सिमम करने वास्ते है ना किन्नी फ्रीक्वेंसी, करंट मैक्सिमम करने वास्ते किन्नी फ्रीक्वेंसी चाहिए है बेटा. करंट मैक्सिमम कदों होएगा जदों रेजोनेंस ऑब्टेन होगी. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तुसी फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यूज पुट करके आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट. बी पार्ट है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम करंट है ना, और वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है ना. आई वी इज इक्वल टू EV/Z. बट पहला Z अच्छा रेजोनेंस है एट रेजोनेंस Z किस दे इक्वल होंगे बेटा? R दे. EV/R. वैल्यूज पुट करके करंट फाइंड. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 62. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 63. अ सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट है बेटा. इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगी हुई है विद सोर्स है ना. की गिवन है? C गिवन है 80 माइक्रोफेरेड, L गिवन है 5 हेनरी, R गिवन है 40 ओम. ठीक है. इज कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट. EV गिवन है. कैलकुलेट. बहुत सौखे क्वेश्चन है बेटा, 1% भी घबराने की लोड़ नहीं हैगी. ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो ना पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस. एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो रेजोनेंस ऑब्टेन होगी. हो गया फर्स्ट पार्ट रेजोनेंस. सेकेंड पार्ट करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. करंट फाइंड आउट करना इन द सर्किट. IV इज इक्वल टू EV/Z एंड एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी Z किस इक्वल होंगे? R. थर्ड पार्ट
RMS पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस करना कैपेसिटर के अक्रॉस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IV इंटू कैपेसिटर का रिएक्टेंस। हाँ देखो डायग्राम देखो बेटा, सर्किट च करंट IV होएगा, ये IV तीनों चो जाएगा, तुसी इहदा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, करंट मल्टीप्लाई बाय इहदा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस IV रिएक्टेंस का फार्मूला 1/ω/c, ओमेगा का 2π न्यू, वैल्यूज पुट करके आंसर सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 60th क्वेश्चन वर्गा सीगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64th क्वेश्चन देखो बेटा, 64th क्वेश्चन इन सीरीज LCR सर्किट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 800 हर्ट्ज, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी हुई है, द हाफ पावर पॉइंट्स आर obtained at frequency, half power points are obtained at frequency 745 and 855, a half power points 745 and 855 hertz. Calculate the Q factor of the circuit and the bandwidth. Question Q factor find out करना है and bandwidth फाइंड आउट करनी है। बैंडविड्थ तो होंगे बेटा दोनों जिहड़ियां फ्रीक्वेंसीज दित्तियां होने इन्हां दे विच डिफरेंस होंदा दिस इज़ बैंडविड्थ, किन्ने तो किन्ने फ्रीक्वेंसी तक वेरी कर रहे हैं, 855 माइनस 745। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा है 110 हर्ट्ज दी बैंडविड्थ। हुण आ जाओ क्यू फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्यू फैक्टर का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नाल रिलेशन आपां ने कीता सीगा, क्यू फैक्टर द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ना रिलेशन याद करो, किता सी कि नहीं किता सी, सोचो। क्यू फैक्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना रिलेशन अपन ने किता नहीं बेटा, ये फार्मूला होंदा न्यू आर अपॉन बैंडविड्थ, ये लगा लियो फार्मूला। ओके, वैल्यूज पुट कर दियो बेटा, रिलेशन याद रखियो बेटा क्यू फैक्टर। वैसे आप क्यू फैक्टर दी अगे टाइप आनी है जिस आप क्यू फैक्टर्स डिस्कस करांगे। क्यू फैक्टर का फार्मूला जो आपने किया सी, आपने तो फार्मूला इन्हां नाल कीता सीगा, RL एंड C नाल कीता सी बेटा क्यू फैक्टर का फार्मूला। ये भी फार्मूला याद रखियो बेटा क्यू फैक्टर, वैल्यूज पुट करके आंसर है। ठीक है बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 64। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 चेक करो। अ कैपेसिटर, रजिस्टर एंड 40 मिली हैनरी इंडक्टर, एक कैपेसिटर लग्या होया, रजिस्टर लगी हुई है एंड 40 मिली हैनरी इंडक्टर लग्या हुआ है। ओके, आर कनैक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द करंट इज इन फेज विद वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। ठीक है बेटा, तीन चीज़ें लगी हुई ने, कैपेसिटर लग्या हुआ है, रजिस्टर 40 मिली हेनरी इंडक्टर कनैक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, C फाइंड आउट करना है अगर करंट वोल्टेज की फेज च है। जो बेटा करंट वोल्टेज की फेज च है दैट मीन सर्किट इज रजिस्टिव, सर्किट इज रजिस्टिव दैट मीन्स के XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, XL जो XC के इक्वल होंगे तो फ्रीक्वेंसी किस दे इक्वल होंगी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2π√LC है ना। न्यू नीचे ले जाओ या स्केयरिंग कर दो, देखो न्यू स्केयर 1/4π² LC, C ऊपर ले जाओ, न्यू नीचे ले आओ।
वैल्यूज पुट करो आंसर। बस आही फार्मूला लगाना सी बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 65। Now we move to question number 66. Question number 66. Coil of inductance, एक coil है, ਉਹਦੀ inductance 150 मिली हेनरी, 150 10⁻³ हेनरी is connected in series with a variable capacitor of capacitance 20 picofarad to 500 picofarad। capacitance variable है बेटा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज थ्रू विच द सर्किट कैन बी ट्यून। फ्रीक्वेंसी दी रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये रेंज फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स C1 हो गया 20 पाइकोफैरेड, C2 हो गया 500 पाइकोफैरेड। पाइको च किन्ने होंदे ने दसो मैनू। पाइको 1 पाइको किस दे इक्वल होंदा? 1 पाइको 10⁻⁻12 है ना। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2π√LC यूज़ करो। एक फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC1 एंड दूसरी फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC2। ये फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगी बेटा ν1 टू ν2। किन्नी फ्रीक्वेंसी के बिटवीन तुसी सर्किट ट्यून कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67। A capacitor of a frequency 50 microfarad, resistor 10 ohm, resistance दी हुई है 10 ohm, and an inductor L भी connected है series with an AC source of frequency 50 Hz। 50 Hz frequency है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L फाइंड आउट करना बेटा कितना होएगा। इफ फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो। बेटा फेज एंगल जीरो होएगा बिटवीन E एंड I। दैट मीन्स सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव। जे सर्किट रजिस्टिव होवे तो देयरफॉर सर्किट दा XL XC दे इक्वल होंदा है ना। फार्मूला फ्रीक्वेंसी जी होएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/√2πLC। स्केयरिंग कर देंगे है ना, 1/4π²LC। L ऊपर ले जाओ, ν नीचे ले, सॉल्व करके आंसर, ठीक है। वो जी क्वेश्चन आई जाते हैं ना बेटा बार बार। 68। A wave of length 300 meter can be transmitted by transmission center। एक वेव है, उसकी वेव लेंथ दी हुई है बेटा, ठीक है, उन्होंने ट्रांसमिट करना है। कैपेसिटर जिहड़ा यूज़ किया गया 2.4 माइक्रोफैरड का अवेलेबल। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चौक रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस। इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वास्ते है ना। तो वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होंगे है ना। की रिलेशन होंगे C इज इक्वल टू ν लैम्डा। तो इतों ν इज इक्वल टू C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। C इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ वेवलेंथ 300 मीटर। सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही होएगी बेटा है ना। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर तुसी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा के 1/2π√LC लगा के इतों L फाइंड आउट कर लोगे जिमें उपरले क्वेश्चन फाइंड आउट किया। समझ गए। ये C स्पीड ऑफ लाइट होंगी है, स्पीड ऑफ लाइट। तुसी ये फार्मूला +1 पढ़ा हुआ है 10+1 C इज इक्वल टू ν लैम्डा। उतों ν इज इक्वल टू C/λ लगा के फ्रीक्वेंसी कर लोगे। ये फ्रीक्वेंसी इधर यूज़ कर लोगे, ये फ्रीक्वेंसी इतने यूज़ हो जाएगी बेटा, L फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 68। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 69। बस 3 क्वेश्चन रह गए बेटा, फिर अपनी ये टाइप फिनिश हो जाएगी, ठीक है। 69। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम
एंड अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस दिता है बेटा 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, बस दो ही हैं, रजिस्टर कैपेसिटर, एक रजिस्टर एक कैपेसिटर कनेक्टेड टू सीरीज विद अ सोर्स। सोर्स बारे थोड़ा दिता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्स, मतलब यदि वोल्टेज देती सोर्स की, फ्रीक्वेंसी देती 50 हर्ट्स। ओके, इफ करंट इन द सर्किट इज 0.49 एम्पीयर, सर्किट का करंट देता 0.49 एम्पीयर, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर, what is the value of inductance required so that voltage current are in phase। ओके, पहला तो यही सॉल्व कर दें, what is the potential difference across resistor and capacitor। तो बेटा वी आर करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, फिर वी सी करंट मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंस। ओके, फिर इन्होंने क्या कहते, यू हैव टू फाइंड एल, एल फाइंड आउट करो, ड्यू टू विच भी जे असी एल लगाइए तो ई एंड आई आर इन सेम फेज। ठीक है, जे ई एंड आई सेम फेज होंगे दैट मीन्स सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव, एक्स एल एक्स सी के इक्वल होएगा, जैड आर के इक्वल होएगा, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होएगी, है ना। फिर आ वाली फ्रीक्वेंसी नू फार्मूला लगा लाँगे 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, इतों एल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 70th क्वेश्चन बेटा, कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, यदि कैपेसिटी नहीं पता, रेजिस्टेंस 100 ओम एंड एन इंडक्टर of inductance 4/pi square are connected in series across source voltage 200 volt, frequency 50 hertz। Calculate the value of capacitance and current that flows in the circuit when current is in phase with voltage। current and voltage are in, सारे क्वेश्चन सेम जी नहीं है बेटा, सेम फेज ने, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज होंगे, दैट मीन्स सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव। जो सर्किट प्योरली रजिस्टिव हो, Z इज इक्वल टू आर होंगे, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होंगे, है ना, है ना। फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो पहला तो तुसी सी फाइंड आउट कर सकते हो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, इतों सी फाइंड आउट कर लियो, पहला भी कई क्वेश्चन फाइंड आउट किया। ठीक है, करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट, सर्किट का करंट भी करना है, तो बेटा सर्किट का करंट आई वी इज इक्वल टू ई वी बाई जैड, जैड ई वी की वैल्यू तो है 200 एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो जैड किस इक्वल है आर 200/100 2 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 उन्होंने क्या है, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर फॉर सीरीज आर एल सी सर्किट, एल गिवन है 3 हेनरी, सी गिवन है 27 माइक्रोफेरेड एंड आर गिवन है 7.4 ओम। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेटा 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। ओके, एंड क्यू फैक्टर 1/r रूट ऑफ एल बाई सी। वैल्यूज पुट करके आंसर्स करना बस। ओके, दिस इज योर टाइप आई। ठीक है, सारे क्वेश्चन ईजी ने बेटा, अपने आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करियो। एक बार वीडियोज़ तो तुसी देख ही ले, समझ ले, इनू एक बार अपने आप भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।